Hello students, let's start unit number 5, My Nations, chapter number 21, Religions of India. Hinduism is the most dominant religion in India today. भारत में आज ज़्यादा जो डोमिनेंट सबसे ज़्यादा रिलीजन के जो लोग पाए जाते हैं वो हैं हिंदू. Other than Hinduism, India also has a variety of religions like Sikhism, Buddhism, Jainism, Islam and Christianity. और हिंदुओं के अलावा इंडिया में और भी धर्म और जाति के लोग रहते हैं जैसे सिख, बुद्धिज्म, जैन, इस्लाम, मुसलमान लोग और ईसाई लोग. मैच द पिक्चर्स विद द रिलीजियंस दे रिप्रेजेंट. यहाँ पर कुछ होली प्लेसेस की पिक्चर दे रखी है. आपको पहचानना है कि ये कौन से रिलीजन को बिलोंग करती है. जैसे फर्स्ट वन इज हिंदुइज्म. हिंदुइज्म में हम मैच करेंगे बी से. देन द सेकंड इज जैनिज्म. जैनिज्म 2 is matched with D. Third is Sikhism. Sikhism में third one is matched with A. This is the Golden Temple situated at Amritsar. Fourth is Buddhism. Fourth one is matched with F part. Fifth is Islam. Islam matched करेंगे हम E part से. And sixth is Christianity. Christianity हम match करेंगे C part से. More to know, रामायण and भगवद गीता are the holy books of Hindus. हिंदुओं की जो होली किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, वो है रामायण और भगवद गीता. लॉर्ड महावीरा इज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन्स. जैनियों के जो 24वें तीर्थंकर हैं वो है भगवान महावीर. क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आर द रिलीजियंस नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया. क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म और मुसलमानों का जो धर्म है वो धर्म इंडिया से शुरुआत नहीं हुई है उन धर्मों की. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. जॉयस फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय एंड फन. फेस्टिवल्स हमारे लिए खुशियां लाती हैं और एंटरटेनमेंट लाती हैं. फेस्टिवल्स इन इंडिया आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ. लोगों की लाइफ का हिस्सा है. इंडिया में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो एक लोगों की लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. दे पोर्ट्रे द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री की जो विरासत है, जो कल्चरल विरासत है, उसको दर्शाती हैं अलग अलग त्योहार. अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स. ये अलग अलग फेस्टिवल्स की पिक्चर दे रखी हैं. आपको उनको पहचान कर उनकी स्पेलिंग सही करके लिखनी है. जैसे फर्स्ट वन इज दिवाली. DIWALI. दिस इज दिवाली. देन सेकेंड इज दुर्गा पूजा. दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का मेन फेस्टिवल है. वहां पर ज्यादा दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है. थर्ड इज क्रिसमस. क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को. ये क्रिश्चियंस का मेन फेस्टिवल है. फोर्थ इज दशहरा. दशहरा फेस्टिवल है बुराई पर अच्छाई की जीत मनाने का. दिस इज ईद. फिफ्थ इज ईद. ईद मुस्लिम्स का फेस्टिवल है. सिक्स्थ इज पोंगल. पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि साउथ में मनाया जाता है. सेवेंथ वन इज गुरुपूरब. गुरुपूरब सिख का फेस्टिवल है. ये सिखिज्म में सेलिब्रेट किया जाता है. ओनम. ओनम भी साउथ का एक फेस्टिवल है जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो फसल पकने पे लोग सेलिब्रेट करते हैं. एंड नाइन्थ इज होली. होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स जो कि ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है. मोर टू नो, छोटी दिवाली इज ऑल्सो कॉल्ड एज नरक चतुर्दशी. बड़ी दिवाली से एक दिन पहले जब हम दिवाली मनाते हैं उसको कहते हैं छोटी दिवाली. उसको हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं. क्रिसमस इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट.
ईसा मसीह के जन्मदिन को हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ओणम एंड पोंगल आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ओणम और पोंगल वो त्योहार हैं जो कि फसल पकने पर साउथ में मनाई जाती है। Let's start chapter number 23, important days. India celebrates a number of days of national importance. National importance, राष्ट्र के लिए जो importance तिथियां हैं उनके लिए इंडिया वो कुछ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, जैसे टीचर्स डे, यूथ डे, मार्टिर्स डे और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेज जैसे शिक्षक दिवस, यूथ डे और शहीद दिवस। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है। राइट द करेक्ट डेज एसोसिएटेड विद द गिवन डेट्स। यहाँ पर कुछ डेट्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि इस दिन क्या कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे फर्स्ट वन इज 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। देन 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं स्वतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑन 15 अगस्त। इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए हम इस दिन गांधी जयंती मनाते हैं। फिफ्थ सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। टीचर्स डे डॉक्टर राधाकृष्णन के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। टीचर्स डे मतलब शिक्षक दिवस। लास्ट इज 14 नवंबर। 14 नवंबर हम चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उनका जन्मदिन चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। Let's start chapter number 24, My India. India is our nation. Like all other countries, our nation also has many symbols of national importance like national flag, national bird, national animal, national emblem, etc. इंडिया हमारा देश है और दूसरी कंट्रीज की तरह हमारे देश की भी कुछ सिंबल्स हैं, जैसे हमारे देश का नेशनल फ्लैग है, एक नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है और एम्बलम है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ द नेशनल सिंबल्स। यहाँ पर कुछ नेशनल सिंबल्स दे रखे हैं, आपको पहचान कर उनका नाम लिखना है। आप ये क्लू बॉक्स से रखा है, उसकी भी मदद ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज डैश इज आवर नेशनल एम्बलम। डैश हमारा नेशनल एम्बलम क्या है? लायन कैपिटल। ये सारनाथ में है। डैश इज आवर नेशनल फ्लावर। हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस, कमल का फूल हमारा नेशनल फ्लावर है। थर्ड इज डैश इज आवर नेशनल बर्ड। हमारी नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक, मोर हमारा नेशनल बर्ड है। डैश इज आवर नेशनल एनिमल। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। चीता हमारा राष्ट्रीय जानवर है। डैश इज आवर नेशनल ट्री। नेशनल ट्री कौन सा है हमारे देश का? बनियन ट्री, इसको हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं। एंड डैश इज आवर नेशनल फ्रूट। मैंगो इज आवर नेशनल फ्रूट। आम को फलों का राजा भी कहते हैं और ये हमारे देश का राष्ट्रीय फल भी है। मोर टू नो, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी कौन सी है? न्यू दिल्ली। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री दैट इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इट इज गवर्न बाय रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका मतलब यहाँ की जो सरकार है वो लोग चुनते हैं वोटिंग के जरिए। Chapter number 25, Monuments. You must have heard or visited buildings like Red Fort, Taj Mahal, Qutub Minar, etc. आपने फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में सुना होगा, जैसे लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार। All these buildings are
heritage. ये सारी buildings हमारी विरासत है. These old buildings are called monuments. और इन पुरानी buildings को हम कहते हैं monuments. Name the following monuments of India. Also tick if you have visited any of them. आपको इन monuments को पहचान कर इनका नाम लिखना है और अगर आपने यहाँ पर विजिट किया है तो आप ये छोटा सा सर्कल दे रखा है, इसमें आपको टिक करना है. यहाँ पे क्लू बॉक्स भी दे रखा है, आप इसकी मदद ले सकते हैं इसको फिल करने के लिए. जैसे फर्स्ट वन इज रेड फोर्ट. रेड फोर्ट कहाँ पे है? रेड फोर्ट है न्यू दिल्ली में. सेकेंड इज ताजमहल. ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल है आगरा में. थर्ड इज गेटवे ऑफ इंडिया. गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में. फोर्थ फोर्थ इज हवा महल. हवा महल is situated in Jaipur. फिफ्थ इज कुतुब मीनार. कुतुब मीनार भी न्यू दिल्ली में है. एंड लास्ट इज गोल्डन टेम्पल. गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, पंजाब में. Qutub Minar is among the tallest and famous towers in the world. It is the tallest brick minaret. कुतुब मीनार पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और फेमस टावर है. ये सबसे बड़ा टावर है जो कि ईंटों से बना हुआ है. This is the last chapter of the unit. Thank you for watching.